बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि हम किस सिचुएशन में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं और किस सिचुएशन के अंदर हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। चूँकि दोनों डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं बाय नेचर डिस्क्रीट हैं, तो हमारा जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है उसमें आने वाली तमाम वैल्यूज़ जो हैं अगर इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन रखती हैं, उनके अक्कर होने के चांसेस सेम है, यूनिफॉर्म है, तो फिर वहाँ पर हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। अगर हमारा इंटरेस्ट इस बात में है कि तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वली अक्कर हों। मसलन देखें, आप लूडो का एक दाना रोल करते हैं, दाना बिल्कुल जेन्युइन है, फेयर है, अनबायस्ड है, तो उस लूडो के दाने के ऊपर जितने भी फेसेस हैं उन सब के अक्कर होने के चांसेस जो हैं वो सेम है, वो यूनिफॉर्म है। तो हम ये कह सकते हैं कि अपर फेसेस ऑफ अ डाई आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सिमिलर पैटर्न अगर आप कमेटी सिस्टम को ऑब्ज़र्व करें तो जितनी भी कमेटियाँ आपने डाली हुई हैं उन सारों के सिलेक्ट होने के चांसेस जो हैं वो बराबर है, क्योंकि जिस दिन आप कमेटी निकालते हैं आप सारी पर्चियाँ जो हैं वो एक बाउल में डाल देते हैं, उनको मिक्स करके आप एक पर्ची उठाते हैं। हर पर्ची के सिलेक्ट होने के चांसेस बराबर है, यूनिफॉर्म है। तो ये वो सिचुएशन है जहाँ पर हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। मज़ीद देखें कि जो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है ये सिंगल ट्रायल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी इसमें हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो सिंगल ट्रायल बेस्ड होता है। हम एक ही ट्रायल के ऊपर इन्हिसार कर रहे होते हैं। मसलन देखें, आपने अंडा, एक ही अंडा है, आपने उससे ब्रेक करना है, तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या वो अंडा ठीक होगा या वो अंडा ख़राब होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे हैं। आपने सिक्का है, फेयर है, अनबायस्ड है, आपने उसे एक दफ़ा ही बस टॉस करना है, यही आपके पास ऑप्शन है। तो जब आप उसे सिंगल टाइम टॉस कर रहे हैं और सिंगल टाइम की टॉसिंग पे जो रिज़ल्ट आ रहा है उसमें अगर आपका इंटरेस्ट हेड में है तो हेड के आने के चांसेस, और टेल में है तो टेल के आने के चांसेस को आप ऑब्ज़र्व करेंगे। मज़ीद देखें, आपने फायर किया, एक ही फायर आपके पास, एक ही गोली है, एक ही निशाना आपने लगाना। अब क्या होगा, या वो निशाना लग जाएगा या वो मिस हो जाएगा। एक ही एग्ज़ाम है जो आपने देना है, आपके पास कोई दूसरा चांस नहीं है, उसी पे आप डिपेंड कर रहे हैं, या आप पास हो जाएंगे या फिर आप फेल हो जाएंगे। ऐसी सिचुएशन जहाँ पर सिंगल ट्रायल बेस्ड एक्सपेरिमेंट होगा वहाँ पर हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज़ करेंगे। और बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करने से पहले हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का इल्म होना ज़रूरी है। हमारा इस बात पे क्लियर होना ज़रूरी है कि हमारा इंटरेस्ट किस में है और उस इंटरेस्ट की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब आते हैं हम इनके डिफरेंसेस पे। बाय नेचर दोनों डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हैं। प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन जो है फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ये 1/n है। ये बात आपने ज़हन नशीन रखनी है, ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की सूरत में ये प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है। जो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है इसका प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन जो है वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा। इसको अगर हम सम अप कर लें तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी। इनकी जो रेंजेस हैं, यानी जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी रेंज है 1 2 अप टू n, और जो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी रेंज 0 and 1 है। जो पैरामीटर है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है इसका पैरामीटर n है और जो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है इसका पैरामीटर p है। मीन जो है फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन n+1/2 है और p जो है ये
बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है। वेरिएंस फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ये n² - 1/12 के इक्वल है, जबकि बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में ये p और q की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। p यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। रिलेशनशिप जो है मीन और वेरिएंस में, मीन जो है वो बड़ा है वेरिएंस से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में भी, और मीन बड़ा है वेरिएंस से बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी। जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी नोटेशन जो है वो ये है। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बेसिकली होता क्या है, इसको ज़रा आप क्लियर करें। एक ऐसा फंक्शन जो लोअर लिमिट से किसी स्पेसिफिक लिमिट तक प्रोबेबिलिटीज़ को सम अप करता है। तो 1 से लेके x तक, x जो है रैंडम वेरिएबल की कोई स्पेसिफिक वैल्यू है जहाँ तक आपने प्रोबेबिलिटीज़ को सम अप किया, तो ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की नोटेशन है। जो हमारा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका CDF जो है वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा 0 to x। अब x की वैल्यू ज़ाहिर है 0 और 1 है, तो अगर ये 0 तक होगा तो जस्ट एक वैल्यू लेंगे हम 0 और इस पे वाइंड अप कर देंगे, और अगर ये 1 तक है आप इसको सम अप कर रहे हैं तो फिर 0 और 1 दोनों आप यूज़ करेंगे। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा। जो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा। अब ये जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है, अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t और फिर लिमिट अप्लाई कर दें t टेंड्स टू 0, तो इससे आपको मोमेंट्स मिलना शुरू हो जाता है, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। फिर उन मोमेंट्स को आप यूज़ करके मोमेंट अबाउट मीन निकालते हैं। देन आप मोमेंट रेशियोज β1 एंड β2 निकालते हैं फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ सिमेट्री एंड नॉर्मेलिटी। शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है और बाय नेचर वो डिस्क्रीट है, तो इस सिचुएशन में जो हमारा डिस्प्ले होगा वो इस तरह का होगा, यानी तमाम वैल्यूज़ जो हैं उनकी सेम प्रोबेबिलिटी है। एक्स एक्सिस के ऊपर आपने वैल्यूज़ लेनी है रैंडम वेरिएबल की, और वाई एक्सिस के ऊपर आपने प्रोबेबिलिटी लेनी है। इनको प्लॉट करने से ये आपके पास एक लाइन चार्ट सा नज़र आ रहा है, इसको हम लाइन चार्ट भी कहते हैं, इसको प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम भी कहते हैं। अब ये देखें कि इनमें तमाम जो वैल्यूज़ हैं एक्स की उनकी प्रोबेबिलिटी सेम है। ये एक कंघी सी बन गई है जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है। अगर हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएं तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर बराबर है, वहाँ पर जो डिस्प्ले होगा वो इस तरह का होगा। ये दोनों जो बार हैं, दोनों जो लाइनें हैं, ये बराबर हैं। लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पर P जो है वो Q से छोटा है, तो वहाँ पर जो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्प्ले होगा वो 0 और 1 की फॉर्म में इस तरह का होगा। इसी तरह अगर P जो है वो Q से बड़ा है और ऐसी सिचुएशन के अंदर जो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्प्ले होगा वो इस तरह का होगा, यानी 0 और 1 के अगेंस्ट जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो इस फॉर्म में होगी। अब ये है कि अप्रॉक्सीमेशन रिलेशन को हमने स्टडी करना है। जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ये बेसिकली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें मीन, मीडियन, मोड सेम होते हैं। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगर आप n नंबर ऑफ ट्रायल्स को एक्सीड करते हैं, यानी आपके जो n है वो बढ़ जाएं, तो फिर वहाँ पर बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन की जगह हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर ट्रायल की तादाद बढ़ेगी, यानी सिंगल ट्रायल है तो फिर बर्नौली है, और अगर ट्रायल 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, यानी जब n आपका एक्सीड करेगा 1 से, तो फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर जो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में शिफ्ट हो जाएगी। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।